लोग का जो टॉपिक है सर्वनाम का है। सर्वनाम को जानेंगे, सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इसी चीज को अभी देखेंगे और बिल्कुल ट्रिकली पकड़ेंगे। शायद ये वीडियो देखने के बाद आप लोग का जो भी डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सर्वनाम शब्दों को देखते ही आप एक बार में पकड़ लेंगे और दोनों प्रोसेस बताएंगे। पहले तो लॉन्ग प्रोसेस बताएंगे, फिर शॉर्ट प्रोसेस बताएंगे। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं, पहले इसी को जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ये पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी जो बताएंगे थोड़ा सा हट के कंपटीशन लेवल का बताएंगे, तो आप लोग जुड़िए। तो चलिए देखिए, अभी पहले ये जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखिए तो जरा सा, सर्वनाम, सर्व का अर्थ होता है बेटा सभी, सर्व मीन्स सभी। ये नाम का मतलब नाम, मतलब सभी का नाम। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें या यूं हम बोले तो सभी के नाम। किसका नाम? सभी के नाम, शबों के नाम को ही सर्वनाम कहेंगे। मतलब इसको यूं आप बोल लीजिए, सर्वनाम वह शब्द है या सर्वनाम वैसे शब्दों को कहते हैं जो किसके जगह पे आते हैं, किसी नाउन के जगह पर, किसी संज्ञा के जगह पर आते हैं या संज्ञा के जगह पे प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे ही सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए कहता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है या सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम किनके जगह पे आते हैं? नाउन के जगह पे आते हैं। अब ये नाउन क्या है आपको बताए हैं। इस वर्ल्ड में, इस संसार में दुनिया की जितने सारे वस्तुएं हैं, दुनिया की जितनी सारी चीजें हैं, सबका सब क्या है? संज्ञा। लेकिन उसी में कैटेगरी बाय कैटेगरी बांट दिया है, मतलब संज्ञा के 5 भेद हैं, तो पांचों में अलग अलग करके बांटा है। आंख बंद करने के बाद बेटा जब हम आंखें खोलते हैं, जब हम आंख खोलते हैं तो जो भी चीज देखते हैं सारा का सारा क्या है? संज्ञा है, मतलब नाउन है। तो इसी नाउन के स्थान पर, या आप बोल लीजिए नाउन के बदले जो शब्द आता है या जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। थोड़ा सा और आप इसमें जान लीजिए सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं। सर्वनाम का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि पुनरुक्ति दोष से बचें। किससे बचे? पुनरुक्ति दोष से। ये पुनरुक्ति दोष क्या होता है? मतलब छोटे छोटे गलतियां जो हम करते हैं इससे बच जाए। जैसे हम लोग जब बचपना में थे, बच्चे क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो उस समय एक ही वर्ड को हम लोग क्या करते हैं, एक ही वर्ड को कई बार लिखते हैं। यही तो पुनरुक्ति दोष है। इससे बचने के लिए हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? सर्वनाम का अध्ययन करेंगे और सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो सर्वनाम किसे कहते हैं आप समझ गए। सीधी सी बात याद रखना है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे आते हैं उसे ही क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। थोड़ा सा दूसरे वर्ड में, मतलब दूसरे रूप में संज्ञा का, सर्वनाम का परिभाषा देख लीजिए तो एक और। चलिए प्रत्येक का दो दो परिभाषा बताएंगे। अब कहता है सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर करते हैं, उसे ही सर्वनाम कहेंगे। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं आया है, सिर्फ एक बातें हुई है व्यक्ति। अब व्यक्ति है तो व्यक्ति क्या है? नाउन है, संज्ञा है, तो इसके जगह पे जो शब्द आएगा वही क्या होगा? सर्वनाम। वस्तु लगाया, वस्तु भी संज्ञा है। इसी तरह से स्थान हो गया। तो इन शब्दों के जगह पर, इन संज्ञा शब्दों के जगह पर जिस वर्ड का यूज करेंगे, जिस शब्द का यूज करेंगे वही क्या होगा? सर्वनाम होगा। बातें समझ में आ गई। चलिए जैसे देखिए, जैसे मैं, ये मैं क्या होता है? जैसे मैं बोलने वाला को कहा जाता है बेटा। किसको? बोलने वाले को। मतलब फर्स्ट पर्सन आप इनको बोल सकते हैं। कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? जो वक्ता होता है, जो बोलने वाले होते हैं उनको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं।
अब जैसे सर्वनाम का एक और एग्जाम्पल, जैसे देखिए तू, ये तू क्या होता है? सुनने वाला। कौन होता है? सुनने वाला। मतलब हम बोल रहे हैं, हम वक्ता हैं तो फर्स्ट पर्सन, जो मेरे वाणी को सुन रहा है वह सेकेंड पर्सन हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड पर्सन। कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल यह है, यह का प्रयोग कहां करेंगे? यह वर्ड जो है सर्वनाम है, लेकिन यह सर्वनाम का प्रयोग कहां करेंगे? निकटवर्ती वस्तु के लिए। जो वस्तु मेरे समीप होता है, जो वस्तु हम लोग के नजदीक होता है, वहां पे कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? किसका? यह का। एक और है वह भी, वह जो सर्वनाम है वह का प्रयोग कहां करेंगे? दूरस्थ वस्तु के लिए। जो वस्तु हमसे दूर है वहां वह का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए तो यह एक कलम है, तो ये कलम मेरे नजदीक है, मेरे हाथ में है, तो यह एक कलम है, लेकिन इस कलम को वह एक कलम नहीं बोल सकते हैं। जब ये कलम हमसे थोड़ा सा दूरी बना लेगी, इस कलम को थोड़ा सा दूर कर ले, तो यह कलम नहीं बोल के इसको क्या बोला जाएगा? वह कलम। तो जब कोई वस्तु हमसे दूर होता है तो वहां वह का यूज करेंगे, और जब कोई वस्तु हमारे हाथ में हो या फिर हमारे नजदीक हो तो वहां किस सर्वनाम का यूज करेंगे? यह का करेंगे। डॉट आपका क्लियर? आगे देखिए, आगे थोड़ा सा याद रखिए, एनबी करके दिया हुआ है, इसको समझिए। एनबी, एनबी का अर्थ बताए हैं कल है। एनबी का अर्थ हुआ नॉट बोर्न। क्या हुआ? नॉट बोर्न। एन से हो गया नॉट, बी से हो गया बोर्न। नॉट बोर्न का हिंदी होता है ध्यान दे। तो आप लोग को ध्यान देना है किसी पे, किसी को जानना है कि हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। अगर बातें हो सर्वनाम संख्या की, कि सर्वनाम जो है वह कितनी है या कितना है, तो याद रखना है हिंदी में कुल सर्वनाम जो है वह 11 गो है। अगर आप इन 11 सर्वनाम को पढ़ लिए, 11 एग्जाम्पल को देख लिए, तो चाहे वह छोटी सी परीक्षा हो आपकी या फिर आपका कंपटीशन लेवल में स्टैंडर्ड लेवल क्यों नहीं है, सारा का सारा क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। तो याद रखना है यहां हमें कि हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या जो है 11 है। कितना है? 11 सर्वनाम है। इसी 11 को अभी जानना है। अब देखिए तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, बस यही सर्वनाम है। जरा सा इनको गिनती कर लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब यहां कितना हो गया? टोटल 11 हो गया। इसी 11 सर्वनाम को जानना है। अब इस 11 सर्वनाम को आपको हम शॉर्ट प्रोसेस में समझा देते हैं। जरा सा याद रखिए तो मैं हो गया कौन? मैं हो गया निजवाचक सर्वनाम, मतलब इसको पुरुषवाचक भी आप बोल सकते हैं। तू भी इसी के अंतर आता है। आप भी निजवाचक सर्वनाम है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन वाचक? संबंधवाचक सर्वनाम है ये। कोई और कुछ, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन और क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। डाउट आपका क्लियर? चलिए थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं। ये तो शॉर्ट प्रोसेस में बता दिए। नोट याद रखिए, इन सर्वनामों का प्रयोग पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए किया जाता है। देखिए थोड़ी देर पहले भी बताए थे, ये दोष कौन दोष? पुनरुक्ति दोष। इस दोष का अर्थ होता है त्रुटि। इस दोष का अर्थ क्या होता है? त्रुटि, खामियां। तो कोई भी गलती को सुधार करने के लिए ही हम सर्वनाम शब्दों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं।
आगे दिया है वाक्य रचना को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अब आगे जानेंगे कि सर्वनाम के भेद। तो आपको याद रखना है कि बेटा सर्वनाम का जनरली या साधारणतया या साधारणतः आप बोल सकते हैं सर्वनाम के कुल भेद जो होते हैं वह 6 गो होता है। कितना होता है? सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब कौन कौन होता है बता दिए हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, एगो निजवाचक सर्वनाम। एक और कौन सा सर्वनाम है आपको याद ही है? चलिए देखिए तो क्या रहा यहां पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं याद रखना? 6 भेद होते हैं। अब ये 6 में कौन कौन आता है जरा इसको समझिए। तो सर्वनाम के 6 भेद, कितना भेद? 6 भेद। जरा देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। मतलब ये टोटल हो गया आपका 6। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। इतना आपको याद रखना। अब इसको हम शॉर्टली बता देते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन वाचक? पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से पुरुषवाचक का बोध हो या पुरुष का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेंगे। आगे थोड़ा सा शॉर्ट प्रोसेस में जानिए। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वैसे सर्वनाम को कहते हैं या वैसे सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चितता का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम वैसे सर्वनाम को कहते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चितता का ज्ञान नहीं हो करके बल्कि उनके अनिश्चितता का ज्ञान होता है, ऐसे सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। आगे देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वैसे सर्वनाम को बोलेंगे। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम उन सर्वनाम शब्दों को कहा जाता है जिनसे प्रश्न करने का या फिर प्रश्न पूछने का बोध होता है। आगे देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वैसे सर्वनाम को बोलेंगे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम एक दूसरे व्यक्ति या वस्तु का तीसरे या दूसरे व्यक्ति वस्तु के साथ संबंध स्थापित हो ऐसे सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे। आगे देखिए निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना। निजवाचक सर्वनाम वैसे सर्वनाम को बोलते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, अपने लिए करता है, ऐसे सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे। याद रहेगा जी। चलिए अब परिभाषा अच्छा से देखिए, एक एक करके हम शॉर्ट रूप में बता दिए। चलिए तो एक नंबर देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से बोलने वाले का बोध होगा। बोलने वाला क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। जिन सर्वनाम से बोलने वाले और कौन? सुनने वाले तथा जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब यू कॉमन सेंस की बात है बेटा। अगर बातें हो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों पर्सन आते हैं। किन सर्वनाम के अंतर्गत? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। मतलब तीनों को मिला दिया जाए पुरुषवाचक सर्वनाम को। और किसको? पुरुषवाचक सर्वनाम में किनको किनको? फर्स्ट पर्सन को, सेकेंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को। तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। बातें समझ में आ गई? थोड़ा सा एक बार और रिपीटेशन कर लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम से बोलने वाले, बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन। कौन? फर्स्ट पर्सन।
और सुनने वाला होता है सेकेंड पर्सन, और जिसके विषय में कहा जाता है वह होता है थर्ड पर्सन। बातें समझ में आ गई? तो ऐसे सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे या कहते हैं। अब देखिए एनबी में जरा सा, फिर एनबी नॉट बोर्न, ध्यान दे, क्या ध्यान देना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है ना बेटा, ओकर 3 उपभेद है। अभी बताइए रहे थे 3 गो कौन कौन उपभेद है। तो पहला तो देखो मैं है, और क्या है हम है, और क्या है तू और तुम है। बातें समझ में आ गई? अब याद रखना मैं और हम, मैं और हम कौन सा सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष है, मतलब फर्स्ट पर्सन है। कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। आगे तू और तुम मध्यम पुरुष है, मतलब सुनने वाला, ये हो गया सेकेंड पर्सन। कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन हो गया। और एक आता वह और वे, ये अन्य पुरुष है, इसको थर्ड पर्सन बोला जाता है। कौन? थर्ड पर्सन। चलिए बातें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे जब बढ़ते हैं हम, तो मिलता है दूसरा नंबर पे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किनको बोलेंगे अभी बता दिए हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम से किसी व्यक्ति वस्तु के निश्चितता का ज्ञान होता है। तो वही याद रखना है, निश्चयवाचक सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है, तो इसे ही क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। निश्चय का अर्थ क्या हुआ? सही माने में, वाक्य में, सत्य रूप में, वास्तव में की है, तो वह हो गया निश्चयवाचक। जैसे अब इसको बोलिए, यह एक मार्कर है, यह एक कलम है, यह एक पेन है बोलते हैं, ठीक ना, यह एक पेंसिल है। तो सच में अगर ये पेंसिल है, सच में अगर ये पेन है, तो यही हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया आपका। डाउट आपका क्लियर? थोड़ा सा दूसरा परिभाषा निश्चयवाचक सर्वनाम का देख लेते हैं। देखिए तो दूसरा परिभाषा, दूसरा परिभाषा देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के क्या उदाहरण हो सकते हैं? तो सिर्फ आप इतने याद रखो। कितना? इतना याद रखो, यह, वे, ये, वे आदि, ये कौन है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन? निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन वाचक? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, वे, ये, वे आदि। अब कैसे है निश्चयवाचक सर्वनाम? जरा सा इनको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। यह है, तो यह का पहला उदाहरण लिखिए। तो हम बोलते हैं यह एक घड़ी है, यह एक घड़ी है। जब यह एक घड़ी है, तो वास्तव में घड़ी की बात हो रही है, तो यह जो है पूछ देगा यह एक घड़ी है में यह कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है सर। बातें समझ में आ गई? अब वे का बात ले लीजिए, एगो वे भी आया। हम बोलते हैं वे लोग छात्र हैं या वे सब छात्र हैं, तो वास्तव में है, जब है तो क्या है? निश्चय है, निश्चित है। बातें समझ में आ गई? आगे चलिए देखिए, आगे ये है, हम बोलते हैं ये सब छात्रगण हैं, ये सब छात्रगण हैं, ये सब लड़कियां हैं, ये सब लड़के हैं, तो वास्तव में है, तो जी, जब ये वास्तव में है तो निश्चयवाचक सर्वनाम। जरा सा आगे देखिए, वे, इसी तरह से ये भी हो जाएगा।
चलिए अब दूसरा नहीं, तीसरा सर्वनाम पर। तीसरा किसको जानेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान नहीं होता। हमेशा इसी को याद रखना। ओ मिस नहीं, यहां ओ का अर्थ क्या हो जाएगा? यहां नहीं, ठीक ना। अनिश्चित मिस निश्चय, जो निश्चित नहीं है उसे ही अनिश्चय बोलेंगे। जैसे आप बोलिए मेरे पास ये क्या है? पेन है। इस पेन को बोलते हैं हम यह एक घड़ी है, तो आप क्या बोलेंगे? सर घड़ी नहीं है। घड़ी सर नहीं है, तब कौन सी है रे बउआ? तब आप बोलेंगे यह तो एगो मार्कर है, या तो यह एक कलम है। जी यह एक कलम है, तो निश्चयवाचक। लेकिन इसी कलम को अगर हम घड़ी बोले तो ये हो जाएगा अनिश्चय, क्योंकि ये सच में घड़ी नहीं, क्योंकि ये सच में घड़ी नहीं है, यह तो कलम है। बातें समझ में आ गई? चलिए आगे दूसरा परिभाषा। जिन सर्वनाम से किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान आदि के निश्चितता का बोध ना हो, यहां क्या होता है? निश्चितता का बोध हो तो उसे अनिश्चितता का बोध हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। थोड़ा सा इस रूप में इसको समझिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम उन सर्वनाम शब्दों को कहेंगे या वैसे सर्वनाम शब्दों को कहेंगे जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का निश्चितता का ज्ञान नहीं होगा। मतलब सच में ये नहीं है। जैसे देखिए यह एक माउस है, मेरे हाथ में क्या है? अभी आप लोग को जो डील कर रहे हैं हम माउस के सहारे, तो इस माउस को बोलिए पेन। सर यह हम बोलते हैं यह एक पेन है। आप बोलेंगे नो सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, यह माउस है आपका। तो जब ये माउस है, इस माउस को हम कह रहे हैं यह एक पेन है, तो यह क्या हो गया बाबू साहब? आप लोग बताइए। तो ये हो गया अनिश्चय। लेकिन इस पेन को बोलते हैं यह एक पेन है, तो बोलेंगे सर सच्चे में तो ये पेन है। जब ये पेन है तो निश्चयवाचक हो गया। आप लोग का डाउट क्लियर? आप लोग अगर सहमत हैं, सच में डाउट क्लियर है, समझ में आ रही है, तो एक छोटा सा शेयर और एक छोटी सी कमेंट मेरे लिए, ताकि हम आपके लिए और भी मेहनत करें, जरूर करके जाइए। और रोज हम लाइव आते हैं और आप लोग को जानकारी दे दें कि बिहार पुलिस की क्लास जो अभी हम करवाएंगे साइंस में, इतना अच्छे तरीका से साइंस को मोड़ेंगे कि आप कल्पना नहीं किए होंगे। क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट की बात कीजिए तो मेरा साइंस ही है, साइंस में फिजिक्स खास करके। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा व्याकरण बता रहे थे, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरा तबीयत गड़बड़ है और 2-4 रोज के बाद आएंगे जबरदस्त तरीके से। तो आप लोग एक छोटी सी लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करते रहिए अपने छोटे भाई को, छोटे सर को। चलिए आगे देखिए। तो समझ गए अनिश्चयवाचक सर्वनाम मिस नहीं, याद रखना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मिस नहीं, मतलब जो गलत है वह अनिश्चय है, जो सही है वह निश्चय है। चलिए थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब देखिए जैसे कोई, कुछ, किसी, यही तो बोले थे शुरुआती में कि इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम किनको बोलेंगे? कोई को बोलेंगे। कोई कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक। कुछ कौन सा सर्वनाम आपका? अनिश्चयवाचक। आगे किसी, किसी कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर नहीं समझे, नहीं है, कैसे मानेंगे? जरा आप एग्जाम्पल दे करके बताइए, तो तब हम मानेंगे कि अनिश्चय है, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। ठीक है सर जी, चलिए आप लोग के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां कोई है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो पहला एग्जाम्पल हम कोई लगा करके बोलते हैं, कोई सज्जन आए हैं गेट खोल दो। क्या बोलते हैं? कोई सज्जन आए हैं गेट खोल दो। तो जो सज्जन आए हुए हैं उनको ना तो आप देखे हैं अभी, ना तो हम देखे हैं अभी, इसलिए बोल रहे हैं कि कोई सज्जन आए हैं, जरा सा बाबू जाकर के क्या कर लो, उस गेटवा को खोल दो। और जब गेट खोल देंगे तो आपकी मुलाकात राम, महेश, सीता, गीता से हो जाएगी, तब वहां निश्चय हो जाएगा और मेरे लिए अनिश्चय रहेगा। जब वही चल के मेरे पास आ जाएगा और आ जाएगी, जब उसको आंख के सामने देख लेंगे तब वह मेरे लिए निश्चय हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं देखे हैं तब तक अनिश्चय है।
मतलब कोई अगर लगल है तो वह अनिश्चय है। इसी तरह से आप अगला एग्जाम्पल लीजिए, कुछ। कुछ कौन सा सर्वनाम है सर? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन हम नहीं मानेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जरा आप एग्जाम्पल ले करके तो बता दो सर। तो समझ लीजिए छोटे सरकार आप लोग कि कुछ, हम बोलते हैं दूध में कुछ पड़ गया है, या आप लोग के भी घर में दूध हुआ करता है, तो उन दूध में अगर कुछ पड़ जाता है छोटी सी चीज, तो आप नहीं देखते हैं। अगर देख भी लेते हैं तो जरा सा सेंस को भी पकड़ लीजिए प्यारे भाई, तो आपको ये लगेगा कि आपकी मम्मी या आपकी बहन या आप ही अपने आप में जब दूध में कुछ पड़ा हुआ देखते हो तो बोलने के लिए घर के अदर मेंबर को जाते हैं कि दूध में मम्मी कुछ पड़ गया है, ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? कुछ पड़ गया, उसका जानकारी नहीं है, तो अनिश्चय हो गया। थोड़ा सा आप लोग को अगर दिक्कत होती है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बीच में हम आ जाते हैं तो दिक्कत होती होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको दिक्कत रहता है। चलिए फिर आगे देखिए। अब एक एग्जाम्पल है अनिश्चयवाचक का किसी। क्या चीज? किसी। हम बोलते हैं शायद उसे किसी की इंतजार होगी। शायद उसे किसी की इंतजार होगी, या शायद उसे किसी का इंतजार होगा। होगा और होगी, तो याद रखना है आपको किनका इंतजार होगा, किसकी इंतजार होगी। तो यहां किसी जो लगल है ये कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। शायद उसे किसी की इंतजार होगी। किसकी इंतजार किसे होगी? ना तो आप जानते हैं ना तो हम जानते हैं। समझ रहे हैं ना? इसलिए ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे अब चौथा सर्वनाम को हम लोग देखेंगे। चौथा सर्वनाम का जो भेद है और बहुत ही अच्छा है, ये हर कोई समझ लीजिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द से ही स्पष्ट है, इसमें तो कोटेशन मार्क वाला बात होगी, ऐसे वाला चिन्ह की, हर कोई जानते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किनको बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम किनको कहेंगे, किसे कहेंगे? तो याद रखना है प्रश्नवाचक सर्वनाम से किसी व्यक्ति का या तो किसी वस्तु के विषय में प्रश्न करने का बोध होता है। या आप यूं इसे बोल लीजिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम उन सर्वनाम शब्दों को कहते हैं सर जिन सर्वनाम शब्दों से हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में प्रश्न करते हैं, ऐसे सर्वनाम को ही तो हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं सर। चलिए जरा सा और देखिए दूसरा परिभाषा। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल पे बेहतरीन एग्जाम्पल लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल प्रश्नवाचक सर्वनाम का। कौन है, किसे है, क्या। कौन किसे, कौन किसे क्या, कौन किसे क्या कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसे है बता दीजिए सर, जान लीजिए आप लोग सर। कौन अगर लगाते हैं तो प्रश्न करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, हम बोलते हैं कौन लड़का तेज दौड़ेगा। मेरे ऑफलाइन बैच में बहुत से लड़के हैं, अगर ऐसे जगह पे हम लड़कों को बोलते हैं कौन लड़का सबसे ज्यादा तेज दौड़ेगा या दौड़ता है, तो इसका मतलब क्या? इस ग्रुप में ही बच्चों के बीच ही हम प्रश्न कर रहे हैं इनमें कौन सबसे तेज दौड़ता है, कौन है जो। अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, कौन है जो मेरे लिए इसमें से पानी लाएगा। कौन लड़का मेरे लिए पानी लाएगा, तो आप लोग से हम क्वेश्चन कर रहे हैं कौन लड़का है जो पानी लाएगा, तो पानी लाने का काम हो रहा है। लेकिन उससे पूर्व, उससे पहले आपसे हम प्रश्न लगा करके पूछ रहे हैं, क्या क्या लगा करके प्रश्न कर रहे हैं। अब एगो एग्जाम्पल किसे है। किसे कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम।
अब इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप लोग के घर में गेस्ट लोग आ जाते हैं, मेहमान लोग आ जाते हैं, तो अभी अक्सर घर में क्या है, डायबिटीज के पेशेंट मिलते हैं बेटा। किसका? डायबिटीज का, जिसको आप बोलते हैं चीनी रोग, चीनी बीमारी। तो ऐसे ऐसे जब मेहमान आ जाते हैं हम लोग के यहाँ, तो अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो हम लोग ऐसे प्रश्न उनसे कर देते हैं। जब 5 गेस्ट हम लोग के यहाँ बैठे होते हैं, तो उनको बोलते हैं, भाई साहब इनमें से किसे बिना चीनी की चाय चाहिए? तो क्या लगाए, किसे करके प्रश्न किए कि इनमें से किसे बिना चीनी की चाय चाहिए। तो बिना चीनी की चाय कौन पसंद करेगा? बहुधा डायबिटीज वाले करेंगे। तो किसे लगा के आपने क्या किया, प्रश्न किया। तो इससे भी प्रश्न का बोध हो गया, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। आगे देखिए, क्या है, क्या है, अब क्या है। हम बोलते हैं क्या खा के आया रे, क्या पढ़ेगा, क्या रहा, क्या खा के आया, बताओ जी क्या खा के आया। तो क्या लगा करके प्रश्न कर रहे हैं हम। तो आप समझ गए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होगा। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध हो या प्रश्न करने का बोध हो, ऐसे सर्वनाम को ही प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं 5वां पे। 5वां सर्वनाम है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? याद रखना है, कौन वाचक सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम। तो याद रखना है सीधी सी बात कि संबंधवाचक सर्वनाम से, किस सर्वनाम से? संबंधवाचक सर्वनाम से किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान होता है, इसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए दूसरा परिभाषा से समझिए। यह परिभाषा आपके माइंड में हम जानते हैं अपलोड नहीं हुआ होगा, तो समझिए। तो दूसरा संबंधवाचक सर्वनाम का दूसरा परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए, ऐसे शब्द को ही संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे। और संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग बेटा इसलिए करते हैं क्योंकि सर्वनाम शब्दों के 2 वाक्य को जोड़ने का यह काम करता है संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, एनबी को देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम से। एनबी में देखिए, नोट बाउंड, ध्यान दे, क्या ध्यान देना है? संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आपको ज्ञान हो गया कि संबंधवाचक सर्वनाम का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वाक्य में 2 गो शब्द को जोड़ने के लिए करते हैं। काय गो शब्द को? 2 गो शब्द को जोड़ने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से जरा सा आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे जो, सो, जिनका, तिनका, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, ये टोटल कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अब कैसे है सर? एग्जाम्पल 1-2 गो दे दीजिए तो बड़ी अच्छा होगा। तो आपके लिए हम एग्जाम्पल दे करके बता देते हैं आपको। पहला देखिए, जैसे संबंधवाचक सर्वनाम का जो, हम बोलते हैं जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा वैसा, तो वही लगल है जैसा, जो, सो, ठीक ना। जिनका, तिनका, ये सब किस में आएगा? संबंधवाचक, विशेषण में नहीं। किस में आएगा? आपका सर्वनाम में आएगा। डाउट आपका क्लियर? चलिए अंतिम सर्वनाम जो है इसको जान लीजिए, और ये बहुत छोटा सा है, 6ठा सर्वनाम है, और क्लास यहीं पे तब समाप्त होगी। देखिए, निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम किनको बोलेंगे? बता दिए हैं। निज का अर्थ होता है अपना,
निज का अर्थ क्या होता है? अपना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करेगा, याद रखना है, तो वही दिया है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम से निज या अपने आप का बोध होता है। निजवाचक सर्वनाम से केकर बोध होता है? निजवाचक सर्वनाम से निज या अपने आप का बोध होता है। तो ऐसे सर्वनाम को ही निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे। सर दूसरा परिभाषा देख लीजिए, चलिए दूसरा परिभाषा से समझ लीजिए। आप अगर इनको नहीं समझे तो देखिए यहां आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए, मतलब वक्ता अपने लिए करेगा, ऐसे सर्वनाम को हम लोग क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे। बातें समझ में आ गई? जी समझ में आ गई। अंतिम में एग्जाम्पल भी देंगे। आगे देखिए, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ये हो गया। इनके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि। अब निजवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण हो जाएगा, आप हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा, खुद हो जाएगा और स्वतः हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा समझने की बात ये नहीं समझा तो आपका इतना देर से जुड़ना बेकार हो गया। देखिए आगे, जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, आप शब्द का प्रयोग हम लोग श्रोता के लिए भी करते हैं, सुनने वाले के लिए। तो कहता है जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष आप शब्द तब हो जाएगा जब इसका प्रयोग हम लोग श्रोता के लिए करेंगे। आगे देखिए, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहां निजवाचक सर्वनाम होगा। जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होगा, निज के लिए होगा, वहां ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आप लोग को सर्वनाम बहुत ही अच्छे तरीका से, अच्छे तरह से समझ में आ गया। आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। अब कल की क्लास जो होगी, कल जो क्लास है वह विशेषण का है, आप लोग जरूर जुड़िए और आप लोग का एक एक डॉट हम क्लियर करेंगे। प्रयास रहेगा आज जैसे बताएं इससे भी बेटर तरीका से कल बताएंगे, कहीं 1% कमी नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए। और थोड़ा सा बता दे, अभी जो हम लोग बात किए कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम को हम लोग डीपली स्टडी किए, डीपली समझने का काम किए। सर्वनाम को याद रखना है। इस सर्वनाम में सर्वनाम को पढ़ना क्यों जरूरी था? सर्वनाम को पढ़ना इसलिए जरूरी था इतना डीपली जाकर के, क्योंकि इनसे मेरा पुनरुक्ति दोष से बचते हैं। हम लोग किससे बचते हैं? पुनरुक्ति दोष से। ये पुनरुक्ति दोष क्या होती है? पुनरुक्ति दोष इससे पहले भी बताए थे, ये वाला दोष। दोष का अर्थ यहां हो गया खामियां, त्रुटि। जब हम कोई भी चीज लिखते हैं अपने कॉपी में तो बार बार गलती हम लोग करते हैं, कहीं ना कहीं चूक करते हैं। इसी सब चीज से बचने के लिए हम लोग सर्वनाम का यूज करते हैं। अब गलती कहां करते हैं, कैसे करते हैं? जैसे आप लोग गंगा नदी पे ऐसे लिखिएगा, निबंध लिखिएगा, या आगे होली फेस्टिवल है, होली की पर्व है, होली का पर्व है, तो वहां हम लोग बचपना में जब थे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा में, तो हम लोग गलती क्या कर रहे थे? वहां बार बार एक ही वर्ड को लिख रहे थे, होली होली। गाय पर लेख दे दिया तो बार बार लिखते थे गाय एक चौपाया जानवर है, फिर उसी में दूसरा लाइन लिखते थे गाय हमारी माता है, फिर तीसरा लाइन हम लोग लिखते थे गाय एक चौपाया जानवर है, फिर लिखते थे गाय को एक लंबी टेल होती है, मतलब पूंछ होती है, फिर लिखते थे गाय घास चरती है या गाय घास खाती है। तो गाय 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 गाय, बार बार गाय ही गाय आ रही है, यही तो गलती है। इसी से तो बचने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? सर्वनाम शब्दों का करते हैं। अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं? जैसे लिख दिए एक बार गाय एक चौपाया जानवर है, तो अब ये नहीं लिखेंगे गाय घास खाती है, गाय एक चौपाया जानवर है। अब लिखेंगे यह घास खाती है। इस तरह से गाय के जगह यह आ गया, यह निश्चयवाचक सर्वनाम आ गया।
इसी पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सर्वनाम शब्दों का यूज करते हैं। तो चलिए, आप लोग को जुड़ने के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आप लोग के लिए हैव ए नाइस नाइट, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गई है और कल फिर मिलेंगे। कल मुश्किल से हम रात में लाइव आएंगे, इसके बाद याद रखिए कि वही 6:30 बजे तक हम लाइव आ जाते हैं। तो अभी 1-2 रोज थोड़ा सा काम है, इसमें इन्वॉल्व है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग को गुड नाइट।